बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबका वीडियोज़ में बताया कि अहले सुन्नत के मामू जान हादी और मेहंदी रिश्वत लेते थे और कैसे सहाबा को अपने बेटे यजीद की बैत के लिए रिश्वत दिलवाते थे। तो आए आज हम हादी, मेहंदी और शराब का वाक़या पेश करते हैं जी। इनके इमाम अहमद बिन हम्बल है, ठीक है जी। अब्दुल्ला इब्न बुरैदा रवायत बयान करता है कि मैं और मेरे वालिद मुआविया के यहाँ गए तो उन्होंने हमें बिस्तर पर बिठाया, फिर हमारे लिए खाना लाया गया तो हमने खाया और फिर क्या किया, शराब लाई गई। यहाँ पर अल्फाज पढ़िएगा, शराब लाई गई। अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया का सफ़ा नंबर 226 और 227। और इस रवायत को अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब मुस्नद अहमद में नकल किया। हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया की शान में बाता रवायात करत कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की लिखी हुई छाप के साथ। तो शराब लाई गई तो मुआविया ने पी, फिर मेरे वालिद ने पकड़ी तो कहा जब से नबी करीम ने इसे हराम किया तब से मैंने इसे नहीं पिया। मुस्नद अहमद है जी, अहमद बिन हम्बल, जिल्द नंबर 16, सफ़ा नंबर 473 और हदीस नंबर 22837, ठीक है जी। और बतहकीक शुएबार नौत की है जी। तारीख़ दमिश्क में भी है, मुख्तसर तारीख़ दमिश्क में भी है और मुख्तलिफ़ किताबों में ये आई है। और मुस्नद मुतला भी तराफ़ मुस्नद हम्बली अल अस्कलानी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 620 और हदीस नंबर 1248, ठीक है जी। हाफिज़ नूरुद्दीन हैसमी ने इस हदीस को मजमू ज़वाइद में नकल किया और कहा कि इसके अहमद ने रवायत किया और इसके तमाम रावी सही हदीस के रावी हैं, लेकिन उन्होंने इस जुमला यानी कि हदीस के अंदर से हज़फ कर लिया। मा शरबतुहु मुंज़ु हर्रमहु रसूलुल्लाह, जब से रसूलुल्लाह ने इसे हराम किया तब से मैंने इसे नहीं पिया। और ख़ुद इतराफ़ करते हुए लिखा, यानी कि इब्न रहवे का कौल है, वही जो पीछे गुजरा है कि मुआविया की शान में कोई भी हदीस सही नहीं, मगर मुआविया के कलाम में कुछ चीज़ थी जिसको मैंने छोड़ दिया अशारतन। ऐसा ही उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा और उन्होंने मुस्नद अहमद की वो हदीस जमा की जो 7 के अलावा हैं। ये हाफिज़ हैसमी दयानतदारी से उन्होंने ख़ुद ही बता दिया कि उन्होंने वो जुमला हज़फ कर लिया है जिससे मुआविया की शराब नोशी साबित होती है। सवाल पैदा होता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि उनके नज़दीक इस हदीस की सनद भी सही है। क्या कोई सहाबी कहा जाने वाला शख्स अगर बादशाह बन जाए और फिर वो किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकब हो तो उस पर पर्दा डालना, उसकी खातर अहादीस सहीहा से जुमले हज़फ करना क्या शरई हुक्म है? यानी कि अहादीस ये बयान करते बाद में उसमें से जुमले भी हज़फ कर लेते हैं। अगर ये जुमला हज़फ करना इतना ज़रूरी होता तो इसको अब्दुल्ला बिन बुरैदा और उनके बाद वाले रावियों ने हज़फ किया होता। यहाँ पर मैं एक आप और को और मुख्तसर बात बता के चलूँ कि जब शिया कुतुब में आइमा मासूमीन की हदीस आती है, जैसे कि इमाम सादिक, इमाम बाकिर, तो ये कहते हैं कि जी ये हदीस कैसे हुई। तो भाई ये सहाबी और सहाबी का कौल है, तो आप इसको मुस्नद अहमद में लेके आए और इसको हदीस ही नंबर दिया है आपने और उसको सनद को भी सही कहा है। तो आप लोगों के यहाँ भी यही है, आप अपनी किताबें तो पढ़ लिया करें, फिर दूसरों पे तनकीद भी कर लिया करें। खैर, ये जुमला मजमू ज़वाइद के कदीम नुस्खा से मुखज़ूफ़ है, मगर दारुल फ़िक्र और दारुल कुतुब इल्मिया बेरूत के मुहक्किकीन ने इसकी सनद अहमद बिन हम्बल से लेकर फिर मजमू ज़वाइद में शामिल की। मगर हुसैन के अंदर सिर्फ शेख हुसैन सुलेम असद की तहकीक है जो मजमू ज़वाइद की शाया करदा है। उसमें शेख मसूफ़ ने इस जुमला को नापसंद करार दिया। मैं पूछता हूँ कि मीर शाम के मतलब शेख मसूफ़ कितने जुमलों को नापसंदीदा करार देंगे? अगर हम शेख हुसैन सुलेम असद अल दारानी की तहकीक से शाया करदा मुस्नद अबी आला और मजमू ज़वाइद से ऐसे नापसंदीदा जुमलों की निशानदेही करना शुरू करें तो शेख मसूफ़ सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, ठीक है जी। ये थी मुआविया बिन अबी सुफियान से मतलब कि वो शराब पीते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए।